हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, सेकेंड इज दी स्टार सीड्स एंड थर्ड जो है वो है ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये हमें फर्स्ट कार्ड मिला है। तो चलो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड पहले हमें मिला, जो कि अच्छी चीज़ है। दूसरा जो कार्ड मिला है वो है कैप्रिकॉर्न साइन, द डेविल। ठीक है, यानी कि इच्छाएं आ गई हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सी अंडरस्टैंडिंग आज में मिलती है सुबह सुबह। चलो, और थोड़ा सा करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। पहले जो हमें कार्ड मिले हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया है द फूल, फिर आ गया है ये 7 ऑफ कप्स, फिर आ गया है द सन। ओके, फिर आ गया है स्ट्रेंथ, फिर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। काफी सारे कार्ड्स आ गए। टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे रखता हूँ मैं, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो, हाँ, ये कार्ड और आ गए, थोड़ा साइड में रखते हैं, जो कि है दी एम्पेरर। तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं आज की रीडिंग में। सो लेट्स सी हमें क्या कनेक्शन मिलता है। देखो भाई, अगर हम इस रीडिंग को देखें तो बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें सिचुएशन की तरफ से। ठीक है, हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देखो भाई, सबसे लास्ट वाला कार्ड जो हमें मिला है वो है दी एम्परर का कार्ड। अगर हम इसे देखें तो ये साइन है एरीज का, मेष राशि। अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि अपने आप को प्रूव करने की या साबित करने की। अगर आपने इनसे कहा हो कि भाई मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो या फिर प्रूव करो, तो वो कोशिश रह सकती है। या फिर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा जॉब डिजर्व करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में अच्छा कुछ करना चाहते हैं। अब कई जगह हो सकता है कि विद इन अ मंथ सिलेक्शन हो, किसी किसी जगह पे और भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो तो आप इस चीज़ को क्लियरली समझ जाओगे। यहाँ पे हमें जो चीज़ दिख जाती है वो है 4 ऑफ कप्स, एंड वहीं पे हमें एक चीज़ दिख जाती है जो कि है 9 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति थोड़ा सा माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा है। एक तो उसे इच्छाएं बहुत सता रही है, उसे लग रहा है कि भाई जो भी इच्छाएं हैं वो मैं कंप्लीट करूँ। हो सकता है इच्छाएं आपकी हैं जो आप इनके लिए एक्सपेक्ट कर रहे कि भाई इनका नाम हो, इनको अच्छा पैसा मिले, इनको शोहरत मिले, वगैरह वगैरह चीज़ें आप कह सकते हो। दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि जो मेरे पास अभी है मैं उससे संतुष्ट हूँ या खुश हूँ। ठीक है, हालांकि दोनों अलग अलग बातें हैं। आप खुश है का मतलब आप संतुष्ट हैं ऐसा नहीं है। मान लो आप फिल्म देखने के लिए गए, जैसे कि जॉन विक फिल्म आ गई, या फिर अभी जो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आ गई, अगर आप वो देखने के लिए गए और आपने मूवी देखी, आपको बहुत अच्छा लगा, जैसे ही मूवी ख़त्म हो गई तो आप उस फेज से बाहर आ गए, सेटिस्फैक्शन नहीं रहा। तो वो चीज़ होती है। खुशियों का मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो वो चीज़ इनके लिए कि अगर अभी जो परिस्थिति है शायद उसमें वो खुश हो सकते हैं या फिर समाधानी हो सकते हैं। हालांकि इससे भी और बेहतर वो कर सकते हैं। हालांकि करने की ज़रूरत है या नहीं, ये अलग सवाल आ सकता है। जो बेसिक चीज़ यहाँ पे आ रही है वो है ये कार्ड टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। अगर हम इसको देखो तो ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है। बैलेंस कहाँ पे? दोनों चीज़ों के बीच। जैसे कि भाई इनका गुस्सा हो और इनका शांत स्वभाव हो, दोनों के बीच। या फिर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके बीच बैलेंस बनाना। आपको खुश रखना और आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उनके बीच बैलेंस बनाना। तो हर जगह पे ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभी वो अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहता है। उसको पता है उसके पास स्ट्रेंथ है, लियो का साइन, कि ये बहुत कुछ कर भी सकता है। एंड चाहे तो अगर हम आपके सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें तो वो अचीव कर सकते हैं बहुत जल्द। बट कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्या और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। हमें कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं
कोशिश इनकी ये रहती है कि आपको बताए या फिर बिना बताए ही वो कोई अच्छी चीज़ करके दिखाए वगैरह वो चीज़। तो शायद आज कुछ ऐसा दिमाग में आ सकता है आपके लिए कुछ प्लान करना, चाहे वो छोटी सी डेट हो या फिर एक अच्छे से गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना, जो भी उनकी तरफ से बन पाए, कोई फ़ोटो एडिट करके भेज देना, ऐसी कोशिश वो करते हुए हमें देख सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की अगर हम एनर्जी देखें तो किसी किसी हालत में इस व्यक्ति से होने वाला कम्युनिकेशन टोटली बंद हो गया है, ठीक है। हालांकि किसी किसी के साथ हो सकता है कि आप जितनी चाहे कोशिश करें ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, शायद इसीलिए कि ये चाह रहा है कि अपने आप को एक बार दोबारा से प्रूव करे। और अगर उसे लग रहा है कि प्रूव नहीं कर सकता है, फिर आप उनसे गुस्सा है, तो फिर ये आपको तब तक रिप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि उनके हिसाब से मामला ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे है द डेविल कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं उनके और वो कंप्लीट करना चाहते हैं। डिज़ायर जैसे कि मे बी कोई चीज़ खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत कुछ करना, और आप इनको अगर इनकार कर रहे हो उस चीज़ से तो भी ये खफा हो सकता है। या फिर आपकी कोई इच्छा है, आपके लिए कोई चीज़ खरीदनी है और ये आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं या फिर ये आपके लिए वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनकी मेहनत लगी हुई है। वह अगर हम देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, ये चाहते हैं कि जो इनके मन में आ रहा है कि मैं कुछ करूँ, एक्चुअली कर दिखाए। अगर इनको लग रहा है कि भाई मुझे कहीं और काम करना चाहिए, कोई और नौकरी पकड़नी चाहिए, कोई और बिजनेस करना चाहिए, तो उसके लिए भी कोशिश करते हुए हमें दिख सकता है। हालांकि 2 कार्ड्स यहाँ पे जो कि है द फूल एंड 7 ऑफ कप्स एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस चीज़ को देखें तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से किसको चुनना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड वही मेन चीज़ है, अगर वो समझ पाए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है तो वो डायरेक्टली आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे द विश ओरेकल में विश कार्ड हमें क्या दिखाता है, कौन सी विशेष आज हमें यहाँ पे दिखती है। 2 विशेष यहाँ पे आ चुकी हैं। जो पहली विश है वो है फ्रूशन एंड सेकेंड जो विश है वो है गाइडेंस। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही करीब पहुंच चुका हो ऐसे किसी डिसीजन के करीब कि भाई बस उनको अभी डिसीजन लेना ही है, बाकी सारी तैयारी उन्होंने कर ली है। एंड दूसरी जो बात है वो है कहीं ना कहीं वो गाइडेंस लेते आ चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, या तो आपसे खुद गाइडेंस ले रहे हैं या फिर कोई मेंटोर है उनका, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ये शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर कोई बिग फाइनेंशियल रिस्क भी शायद ये पर्सन लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके हिसाब से अगर वो ऐसा करता है तो उससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। हम सिर्फ एक ही कार्ड देखेंगे, वो है इंट्यूशन। वो अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए इंट्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इनके हिसाब से भाई अगर मैं अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करता हूँ और अगर वो सही मायनों में खरे उतरते हैं तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो ट्विन फ्लेम ओरेकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलता है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो इसमें से भी हम 2 से लेके 3 कार्ड चुनते हैं। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये है भाई न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। इनर सोल स्पीक्स एंड फाइनल जो कार्ड है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लग रहा है कि आप इनको कहे कि भाई बताओ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको लग भी रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर क्यों इतनी रिस्क लेनी। तो ऐसे कुछ सवाल है जो उनको लग रहा है कि आप उनसे डेफिनेटली पूछोगे, लेकिन क्योंकि इनको उनका मन कह रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, आप अपने लिए अपने प्यार के लिए मे बी आपको मैसेज भेजना है, जो भी करना है, तो वो थोड़ी थोड़ी सी कोशिश भी ये पर्सन करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।